क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है, बुद्धि नहीं है, विजडम नहीं है। विजडम नहीं है तो परमेश्वर तुम्हें नहीं बढ़ा सकता, तुम्हें आगे नहीं लेके जा सकता। मुझे परवाह नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, दूसरे लोगों के पास क्या हो रहा है, मुझे कोई टेंशन नहीं। मैं अपना देख रहा हूं, मुझे बढ़ना है। मेरे लाइफ में कौन सी कमी है, मुझे कौन सी चीज पे काम करना है, मुझे कौन से हिस्से पे काम करना है, आत्मिक क्षेत्र में मुझे कौन सी चीजों में आगे जाना है। कई बार मैं अपनी लाइफ में शारीरिक क्षेत्रों को छोड़ देता हूं कि ये शारीरिक चीज, ये शारीरिक छोड़ देता हूं, आत्मिक, लेकिन मैं आत्मिक क्षेत्र में काम करता रहता हूं। कितनी देर तक? क्योंकि मैं अंदर से फाइट कर रहा हूं कि मुझे ये करना है, ये करना है, इस चीज को। जब मैं उस चीज पे कब्जा कर लेता हूं, फिर मैं बाहर निकलता हूं, चाहे मुझे 1 साल लगे, 6 महीने लगे, महीना लगे, हफ्ता लगे, उसके बाद बाहर आता हूं तो मुझे मालूम होता है मैं ग्रेस लेके आया हूं। अब परमेश्वर मुझे रोकेगा नहीं। अब जिस चीज पे मैं हाथ डालूंगा वो होता जाएगा, क्योंकि अब मुझे बांस खाने की जरूरत नहीं, मैं मीट खाकर। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यह बड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। अगर आप एक ऐसे पास्टर हैं जो चुगलियां करते हैं, आप एक ऐसे पास्टर हैं जो दूसरे पास्टर्स की सेवकाई में क्या हो रहा है आपको ज्यादा इसका ज्यादा आपको लालसा है, ज्यादा आपको चुगली वाला वो एक अंदर से कीड़ा है, तो परमेश्वर ये मेक श्योर करेगा कि आप उस छोटी सी सेवकाई और छोटे से दायरे में ही रहें और उसी बांस को खाते रहें और हगते रहें और खाते रहें। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप 2-3 घंटे में मांस खाएं और बाकी दिन आप बिना बुद्धि के घूमें और दूसरों को भी नाश करें और अपना भी नाश करें। और जैसे ही आप में बुद्धि बढ़ती है, परमेश्वर कहता ओह इसमें बुद्धि बढ़ गई है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरा एक टैलेंट वेस्ट हो। अब जब इसमें बुद्धि बढ़ गई है तो मैं इसको बांस हटाकर मैं इसे मीट दूंगा, मैं इसे फल दूंगा, मैं इसे सब्जियां दूंगा जो इसको जल्दी एनर्जी देंगी और ये फिर जल्दी से काम करने पाएगा। क्योंकि अब इसको दूसरों को अटैक नहीं करना, अब इसको फलाना क्या कर रहा है, अब इसको बढ़ना है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? A panda like believer, a panda like pastor, a panda like minister, एक सेवक जो पांडा की तरह है, एक विश्वासी जो पांडा की तरह है, बुद्धिमान नहीं है। इसलिए परमेश्वर मेक श्योर करता है आप बिजी रहें, उस छोटे से दायरे में आप बिजी रहें, आप 14-14 घंटे वही काम करते रहें। क्योंकि प्रभु को मालूम है आप जैसे ही पवित्रताई, आप जैसे ही उस बीमारी से थोड़ा सा हटेंगे आप पाप में गिर जाएंगे। जैसे ही खुदाबंद आपको पैसा देगा आप तभी दारू पीना शुरू कर देंगे। अब नहीं पी रहे आप। जिस दिन आप परमेश्वर को यकीन दिलवा देंगे कि प्रभु मुझे पैसा दे मैं बिगड़ूंगा नहीं, मुझे सेहत दे मैं पाप में नहीं जाऊंगा, सडनली एट दैट सेम सेकेंड आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रभु आपको देख रहा है, आपको फैमिली ने चर्च भेज दिया, आपने कहा पापा मुझे, ने कहा बेटा तू लड़की है, जवान है, तू चर्च मत जा, मेरे को डर है। नहीं पापा मुझे जाना है। आप चर्च में बैठी हैं, परमेश्वर का बड़ा प्लान है, लेकिन चर्च आने के बाद अब आपको लड़के दिखाई दे रहे हैं कि मुझे किसके साथ फ्रेंडशिप करनी है, क्योंकि आपकी लाइफ में निराशा है, क्योंकि आपकी मम्मी आपसे प्यार नहीं करती, आपका भाई आपको गालियां निकालता है, इसमें कुछ हो नहीं रहा। तो आप ये साबित कर रही हैं कि आप पांडा हैं। परमेश्वर मुझे बुद्धि नहीं है तो मुझे आशीष मत देना, ऐसा ना हो कि नुकसान करूं और दूसरों का भी करूं। तो परमेश्वर आपको उसी छोटे लेवल पे रखेगा कि आप उस बांस को खाते रहें 14 घंटे अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए, ताकि आप दूसरी चीजों पर ध्यान ना दें। आज बहुत से विश्वासी इसलिए आशीषित नहीं है कि प्रभु दे नहीं सकता, वो इसलिए विश्वासी नहीं कि प्रभु को यकीन नहीं है, प्रभु को पता है ये आत्मिक बुद्धिमान नहीं है। जी जैसे ही आज अगर चर्च में अनाउंसमेंट होती है ना, अच्छा ठेकेदार चाहिए 10 तरह के ठेकेदार चाहिए, कल को चर्च में आ जाना, आप हैरान हो जाएंगे जो क्रिश्चियन ठेकेदार हैं उनका काम भी 0 है, सबका नहीं, अच्छे क्रिश्चियन भी ठेकेदार हैं, लेकिन दूसरों से वो ज्यादा ठगियां मारने वाले हैं। जबकि परमेश्वर के मुताबिक एक क्रिश्चियन व्यक्ति अगर उस
एरिया में एक ठेकेदार के रूप में है तो सबसे मशहूर वही होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें श्रेष्ठ बनाऊंगा, सब जातियों से श्रेष्ठ, सबसे ऊपर तुम होगे। लेकिन क्यों ऐसा नहीं हो रहा? क्योंकि जैसे ही उसको ठेका मिलता है, आज मैं हैरान हूं, आप चर्च के बाहर कोई दूसरी जगहों पर लोग काम करने के लिए जाते हैं, वहां से 1500 रुपए लेते हैं, जैसा आता है अच्छा बड़ी चर्च है 6000 रुपए लेंगे। क्यों? और यही चीज है जो परमेश्वर को नापसंद है, कि आपने अमीर आशीषित चर्च को देखा, आपने उसे लूटना शुरू कर दी। आप एक पांडा लाइक बिलीवर हैं, आप एक मूर्ख हैं, आप नहीं जानते कि वो आपको सेवा का एक मौका दिया था परमेश्वर ने, जो आपको जिंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलेगा। आपने खो दिया तो फिनिश, दोबारा वैसा मौका कभी नहीं मिलेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं प्रभु का दास नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो, जो मैं कह रहा हूं अगर ना हो तो मैं बता रहा हूं। लेकिन जब एक पांडा लाइक बिलीवर हास होता है, वो वही गलतियां करता है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि जो है बहुत कम है। जबकि जब चर्च का काम आना चाहिए तो जो बाहर 1000 का है चर्च को 500 में होना चाहिए। लेकिन उल्टा है, जो बाहर 1000 में लोग कर रहे हैं, चर्च में 5000 मांगते हैं। क्यों? वो लूटने की कोशिश करते हैं। अपना टैलेंट यूज कर, आप प्लम्बर हैं, आप ठेकेदार हैं, आप कुछ हैं, लेकिन जैसी चर्च में से आपको काम का न्योता मिलता है, आप पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। ये प्रूफ है कि परमेश्वर कहता है मैं तुझे उसी लेवल से बढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि तू एक पांडा के जैसा बिलीवर है। तुझे ये नहीं पता था कि ये मेरी बुलाहट थी सेवकाई की, तुझे चर्च में जाना था, सेवा करनी थी, और फिर मैं तुम्हें बढ़ाता और बाहर से तुझे आशीषित करता, पर तू लालची निकला। नेहम्या के समय में भी लालची विश्वासी थे, भाइयों से ब्याज लेते थे, परमेश्वर के भवनों को लूटते थे। तो ये आज अगर बढ़ना है तो परमेश्वर पर निर्भर नहीं करता, हम पर निर्भर करता है कि हमारे अंदर परमेश्वर की कितनी बुद्धि है। क्या हम परमेश्वर के प्लान को समझ पा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के इंतजाम को समझ पा रहे हैं जो परमेश्वर हमारे बीच में होकर कर रहा है? क्या हम समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर हमें मौका दे रहा है? क्या हम समझ पा रहे हैं कि हम आशीषित इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमारा कैरेक्टर अभी तक परमानेंट नहीं है? हमारा कैरेक्टर बहुत ही पानी के ऊपर जैसे डड्डू तैरते हैं उनकी तरह है, गहरी जाने वाली मछलियों की तरह नहीं है। आज लोग व्यभिचार नहीं करते क्योंकि उनको मौका नहीं मिला। आज चोरी नहीं करते, उनको मौका नहीं मिला। जैसे चर्च में ब्रांच में ड्यूटी मिलती है, वैसे चोरियां करनी शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि तुम असल में एक चोर थे, असल में एक व्यभिचारी थे, इसलिए परमेश्वर ने तुमको बढ़ाया नहीं। क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि तुम एक पांडा की तरह बिलीवर हो। वो तुम्हें जांच रहा था, परख रहा था, तुम अपनी जांच में, परख में फेल निकले। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो।